NCERT क्लास 10 साइंस, हमारा चैप्टर 5 है लाइफ प्रोसेसेस। क्लास नंबर 2 में हमने देखा था कि जो हमारा फूड होता है उसको पहले वेट किया जाता है ताकि आराम से वो हमारे स्टोमक तक पहुंच पाए। सलाइवा क्या करता है, ब्रेक करता है स्टार्च में, स्टार्च को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। अब हम लोग देखते हैं, फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टोमक थ्रू द फूड पाइप और ऑसोफेगस। ठीक है, तो ऑसोफेगस जो होता है हमारा, है ना, ये सब की स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो उससे जो फूड है वो हम लोग माउथ से स्टोमक पर ले जाते हैं, स्टोमक में जाता है। द स्टोमक इज़ अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। तो जब फूड उसके अंदर जाता है तो स्टोमक एक्सपेंड करता है। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टोमक हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड थॉरली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। तो हम लोग देखेंगे कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं वॉल्स ऑफ स्टोमक से जो और मिक्स करता है फूड को। द डाइजेशन इन स्टोमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्टोमक। तो जैसे सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होता था जो फूड को मिक्स करता था, उसी तरह गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं जो फूड को मिक्स करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो माउथ से फूड पाइप और ऑसोफेगस, फिर स्टोमक में वॉल्स ऑफ स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज करते हैं। ठीक है, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। पेप्सिन क्या होता है, तो ये होता है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है पेप्सिन। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। ठीक है, तो कुछ एंजाइम्स होते हैं जो एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, कुछ एल्कलाइन में। तो इसके लिए जो हमारा फूड है या जो भी है हमारे पास, ठीक है, जैसे यहाँ पर फूड की बात हो रही है, इस कॉन्टेक्स्ट में फूड है, उसको हमें एल्कलाइन या एसिडिक बनाना पड़ेगा, तभी एंजाइम इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। तो जो पेप्सिन है उसको एसिडिक मीडियम चाहिए एक्ट करने के लिए, तो HCl क्या करता है, एसिडिक मीडियम को क्रिएट करता है विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो नॉर्मल कंडीशन में जो एसिड होता है वो है तो एसिड, ठीक है, थोड़ा सा कम कंसनट्रेटेड है, ठीक है, लेकिन फिर भी उस प्रोटेक्ट करना उससे बहुत ज़रूरी है। तो म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टोमक इज़ रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल। तो फूड से जब फूड एग्जिट होता है फूड, तो वो स्फिंक्टर मसल रेगुलेट करता है, विच रिलीजेज इट इन स्मॉल अमाउंट्स इनटू द इंटेस्टाइन। तो वो छोटे छोटे अमाउंट में स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको क्या करता है, भेज देता है। अब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। ये छोटे से स्पेस में कॉइल होता है, एक्सटेंसिव कॉइलिंग इसमें होती है। तो अगर हम लोग हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स में देखें स्मॉल इंटेस्टाइन के विषय में, तो हर्बीवोर्स ग्रास खाते हैं, इनकी लॉन्गर इंटेस्टाइन होती है फॉर द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज धीरे धीरे पचता है। लेकिन अगर कार्निवोर्स की हम लोग बात देखें तो कार्निवोर्स क्या करते हैं, मीट खाते हैं। तो अगर कार्निवोर्स हमारे मीट खाते हैं तो फिर वो जो मीट होता है वो ईजियर टू डाइजेस्ट होता है और हमें फिर शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए एज कम्पेयर टू हर्बीवोर्स। स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, फैट्स होता है। तो तीन जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, वो तीनों का डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और इसकी मदद, डाइजेशन की मदद के लिए ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इट रिसीव सिक्रीशन ऑफ द लिवर एंड पेनक्रियास। तो पेनक्रियास और लिवर जूसेस इसमें देते हैं ताकि अच्छे से डाइजेशन हो पाए। अब फूड फ्रॉम द स्टोमक एसिडिक, हमने देखा था HCl पेप्सिन को काम करना था तो एसिडिक मीडियम होता है, लेकिन जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं वो बेसिक मीडियम में काम करते हैं। तो फूड को दोबारा हमें बेसिक बनाना पड़ेगा। तो बेसिक कौन बनाता है, वो लिवर बनाता है। तो लिवर से बाइल जूस आता है, बाइल जूस फ्रॉम लिवर दैट मेक्स इट बेसिक। ठीक है, और जब वो बेसिक या एल्कलाइन हो जाते हैं तो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स इफेक्टिवली उसमें अटैक कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और बाइल जूस ऑल्सो एक्ट्स ऑन फैट, ये फैट पे भी काम आता है, इसका एक और यूज़ होता है। अब जो फैट्स होते हैं, फैट्स जनरली क्या होते हैं, लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन में। और लार्ज ग्लोब्यूल्स क्या होते हैं, बाइल सॉल्ट से, जब लिवर से बाइल आता है जूस, तो बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में उन्हें तोड़ देते हैं, क्योंकि जो लार्जर ग्लोब्यूल्स होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं फॉर द एंजाइम्स टू एक्ट। ठीक है, तो एंजाइम्स फिर एक्ट करते हैं जब हमारे स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में बाइल सॉल्ट्स इसे तोड़ देते हैं। इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स ऑन डर्ट, हमने देखा था इमल्सिफाइंग एक्शन, इससे ये सिमिलर, एक बार आप इसको कनेक्ट चाहें तो कर सकते हैं।
पैनक्रियास से हमारे पास पैनक्रियाटिक जूस आता है। इसमें एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से, एक ट्रिप्सिन होता है जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं, एक लाइपेज होता है वो इमल्सिफाइड फैट्स को तोड़ता है। तो यहाँ पर हमारा जो पेप्सिन था और जो ट्रिप्सिन है वो सब प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। अगला हमारा वॉल्स ऑफ जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो डाइजेस्टिव फूड को क्या करता है, अपने अंदर लेता है। इनर लाइनिंग जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसके विली कहते हैं, ठीक है। इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, इसका एक बार प्रोनाउंसिएशन भी आप देख लीजिएगा। तो ये क्या करता है, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। फिर जो ब्लड वेसल्स होते हैं, विली में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब फूड को लेते हैं और सारे बॉडी पार्ट एवरी सेल में पहुंचाते हैं, जहां पर आपका एनर्जी इससे रिलीज होती है और फिर नए टिश्यूज़ बनते हैं और ओल्ड टिश्यूज़ रिपेयर होते हैं। तो ये सब करने के लिए एनर्जी सेल तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, जो काम कौन करता है, ब्लड वेसल्स करते हैं। दे टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अब हमारा जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया। तो अब जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या करते हैं, वॉल्स, तो वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर जाके आपका वाटर क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पर फिर से वही है, मैंने पूरा पेज को फोटो खींच लिया। यहाँ पर जो वेस्ट हमारा रिमूव होता है आउट ऑफ द बॉडी वो एनस के थ्रू होता है, ठीक है। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटीरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर हमने पहले भी देखा था। तो एनल स्फिंक्टर से क्या होता है, वेस्ट मटेरियल रिमूव हो जाता है। अब यहाँ पर डेंटल कैरीज या टूथ डिके हम लोग कहते हैं। तो ये क्या होता है, ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटाइन। अब जो बैक्टीरिया हम लोग जो भी खाते हैं उसमें शुगर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इन पे एक्ट करते हैं और बैक्टीरिया एसिड को प्रोड्यूस करता है। और ये एसिड क्या करते हैं, सॉफ्टन करते हैं, डीमिनरलाइज करते हैं किसको, इनेमल को। मिनरल से बना होता है तो डीमिनरलाइज या फिर सॉफ्टन करते हैं, ठीक है। और जब ये सॉफ्टन करते हैं तो क्या करते हैं, मास ऑफ बैक्टीरियल सेल्स टुगेदर विद द फूड पार्टिकल्स स्टिक टू द टीथ, ठीक है। तो सॉफ्टन करते हैं, कैसे करते हैं, तो जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं और जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो ब्रेक डाउन होते रहते हैं वो एक साथ हमारे दांतों में चिपक जाते हैं, जिसे डेंटल प्लेक कहते हैं, ठीक है। अब सलाइवा क्या होते हैं, तो सलाइवा उस पर रीच नहीं कर पाते, कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड एज प्लेक कवर्स द टीथ। तो प्लेक क्या करता है, उस टीथ को कवर कर लेता है, अंदर ही अंदर वो टीथ को धीरे धीरे खाता है, धीरे धीरे टीथ हमारा कम होते जाता है। सलाइवा वहाँ जा नहीं सकता है ताकि जो हमारा जो मीडियम है उसको वो बेसिक है तो न्यूट्रलाइज कर सके, क्योंकि जो बैक्टीरिया वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ प्लेक हो गया, ठीक है। ना ब्रशिंग आफ्टर टीथ रिमूव्स द प्लेक बिफोर बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड। तो ब्रशिंग हम लोग करते हैं तो प्लेक हट जाता है उससे पहले कि बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस कर पाए और हमारे दांत को सॉफ्टन कर पाए। इफ़ अनट्रीटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इन्वेड द पल्प कॉजिंग इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। तो अगर हम लोग इसको अनट्रीट करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे दांत सड़ से जाएंगे, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, वो इन्फ्लेमेशन करेंगे और धीरे धीरे खाएंगे। अगर गम तक पहुंच गए तो और दिक्कत हो जाएगी। तो इट अनट्रीटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इन्वेड द पल्प कॉजिंग इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। तो इसी के साथ हमारा क्लास नंबर 3 पूरा हुआ। हमने कुछ थ्योरी देखी। क्लास नंबर 4 में हम लोग रेस्पिरेशन करेंगे। आप एनसीईआरटी अच्छे से रीड करिएगा। तो इस क्लास में हमने क्लास नंबर 3 देखा और हमने डेंटल केयर टूथ डिके तक देखा। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 4 शुरू करेंगे और रेस्पिरेशन से कंटिन्यू करेंगे।